Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि एसएससी की जॉब्स में एक्चुअल में इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एसएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको ये क्वेश्चन दिमाग में रहता ही है कि हमें इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है, कितनी डिडक्शंस होंगे, कितनी बेसिक पे होगी। तो एग्जैक्टली मैं आपको आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप से बताऊंगा और साथ ही साथ न्यू ज्वाइनिंग वालों के लिए कैलकुलेशन करके भी बताने वाला हूं कि इन हैंड सैलरी कितनी है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या डिडक्शंस होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो पूरा देखिएगा और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि एसएससी में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो कि 4600 ग्रेड पे जॉब कर रहा है उसे ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस सैलरी स्लिप में जो बेसिक पे है वो है लेवल 7 के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, 4600 ग्रेड पे की जॉब में जो बेसिक पे स्टार्ट होता है वो हमारे पे मैट्रिक्स के लेवल 7 से स्टार्ट होता है। इसमें बेसिक पे 47,600 रुपए यानी 47,600 रुपीज दे रखा है फ्रेंड्स। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे हम बात करें तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ये पे होता है आपका 44,900 रुपए यानी 44,900 रुपीज। ये आफ्टर इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीए की। फ्रेंड्स, डीए की प्रेजेंट रेट जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है वो है 17%। याद कीजिए, ये मार्च 2020 में बढ़ चुकी थी, पर कोविड 19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जुलाई 2021 तक इसे फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब रेट बढ़ तो चुकी है, पर आपको इसका पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, पुरानी रेट से ही पेमेंट हो रहा है। तो जुलाई 2021 तक, जुलाई 2021 से डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड है कि डीए की रेट बढ़ेंगी। तो जैसा जैसा न्यूज़ में आता जाएगा हम आपको डेफिनेटली बताते ही जाएंगे। जुलाई 2021 में डीए की जो रेट बढ़ेगी वो 17% से ज़्यादा होगी। अभी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, बट पेमेंट जो मिल रहा है, जो पे किया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो 17% की रेट से किया जा रहा है। ये 17% हम बेसिक पे में ही कैलकुलेट करेंगे। तो 17% हम बेसिक पे का कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8,092 रुपीज इस सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट आता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। फ्रेंड्स, हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड करता है किस सिटी में एम्प्लॉय जॉब कर रहा है। गवर्नमेंट ने इंडिया में सारी सिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: क्लास एक्स सिटीज, क्लास वाई सिटीज एंड क्लास जेड सिटीज। एचआरए क्लेम क्लास एक्स सिटीज में सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि दिल्ली, मुंबई और मेट्रो सिटीज की हम बात करें तो इसमें 24% बेसिक का आपको एचआरए दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये सैलरी स्लिप भी दिल्ली की ही है, तो इसका अगर हम 24% निकालेंगे बेसिक का तो यह आ जाएगा आपका 11,424 रुपीज। अगर आपको सिटीज की लिस्ट जाननी है फ्रेंड्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीपीटी यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस डीए। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4600 ग्रेड पे फिक्स है, जिसकी रेट है 3600 रुपीज। 3600 रुपये आपको मिलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में, और इस 3600 रुपये पे जो भी डीए की रेट डिसाइडेड है वो डीए भी आपको मिलेगा। जैसे इस सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 17% डीए मिलेगा, यानी 3600 में 3600 का ही 17% जोड़ देंगे तो आएगा 4,212 रुपये। फ्रेंड्स, ये आपकी अर्निंग हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं डिडक्शन की। एसयूबीएस ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन, कि कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। फ्रेंड्स, इसकी रेट एकदम फिक्स है 10%। 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए का जो 10% होगा ये आपके आपके कंट्रीब्यूशन यानी एनपीएस में जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये फिक्स है। न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली इसे ना तो इंक्रीज किया जा सकता है, ना ही इसे डिक्रीज किया जा सकता है। ये फिक्स रेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए डिडक्शन है फिक्स 650 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं सीजीईआईएस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंश्योरेंस होता है। ये 60 रुपए डिडक्शन फिक्स है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनकम टैक्स वेरिएबल है, बिकॉज इनकम टैक्स में आपके जो आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपने कुछ पॉलिसी ले रखी है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, या आपने कहीं और सेव कर रखा है जो 80C में कवर्ड है, कोई डोनेशन कर रखा है जो 80G में, तो ये सारे डिडक्शंस कटने के बाद इसके अलावा एचआरए में भी कुछ परसेंट रिबेट आपको मिलता है।
तो इन सबको करने के अलावा टैक्स बनता है जो मंथली जो अप्रॉक्सिमेटली 3 से 4,000 तक वेरिएबल होता है। आपकी जितनी सेविंग होगी उसी अकॉर्डिंगली आपका टैक्स बनेगा। तो फ्रेंड्स इस हम बात करते हैं सैलरी स्लिप में, तो टैक्स दे रखा है ₹3700, लगभग आप 3 से 4,000 तक इसे अज़्यूम कर लीजिए, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ईसीईएस यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के चिल्ड्रंस के लिए जो एजुकेशन अलाउंस होता है, एक तरह से ये वो है, यानी कि उसके ट्यूशन फी का रीइंबर्समेंट हो जाएगा। ये जो अब बच्चे उसके पढ़ेंगे तो उसकी ट्यूशन फी रीइंबर्स होगी, तो उसके लिए डिडक्शंस होता है, ये ₹148 है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें टोटल अर्निंग्स और टोटल डिडक्शंस को मिला के, तो हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। राइट साइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनपीएस-जी कंट्रीब्यूशन, एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, 14% गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है आपके एनपीएस अकाउंट में। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी सेम उसी तरह से निकाला जाता है, बेसिक पे प्लस डीए का 14% जो आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। ये आप ही का पैसा है, पर ये बेसिकली आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, जो आपको एज अ पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में दिया जाता है। तो इसे अगर आप अर्निंग में दिखाते हैं तो डिडक्शन में भी दिखाना पड़ेगा, या इसकी कैलकुलेशन हम अलग से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल अर्निंग्स और माइनस डिडक्शंस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ₹17,924 हुए। इसके अलावा जो ग्रॉस पे हम देख रहे हैं वो हो रहा है ₹79,125। तो ग्रॉस पे माइनस डिडक्शंस करें तो नेट पे आपकी आप देख रहे हैं 61,201 यानी ₹61,201 आ रहे हैं, जो कि इन हैंड सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। इसे डेफिनेटली सैलरी स्लिप में जो भी एम्प्लॉय है उसको टाइम हो चुका है ज्वाइन करे हुए, उसे 2-3 साल हो चुके हैं, तो ये 61,201 है। अब एक एग्जांपल मैं आपको लेकर बताने वाला हूँ कि फ्रेश आप मान लीजिए आप आज जॉइन करते हैं, तो क्या आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी? बहुत ज़्यादा आप वैसे तो काफ़ी आइडिया आपको लग ही गया होगा, क्योंकि जो डिफरेंस आने वाला है वो बेसिक पे में आने वाला है और इसी अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक एम्प्लॉयी अगर जस्ट आज की रेट में जॉइन करेगा तो उसे इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेश जॉइनिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेश जॉइनिंग लेवल 7 न्यू पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 44,900 यानी ₹44,900 है, जैसा कि आप इस पिक में देख भी पा रहे हैं। इसके बाद हम इस पे डीए रेट जोड़ेंगे। डीए रेट प्रेजेंट रेट है 17% ऑफ द बेसिक। 17% ऑफ द बेसिक अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ₹7,633 यानी ₹7,633। इसके बाद एचआरए में मेट्रो सिटीज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस पे 24% हम जोड़ेंगे एचआरए, तो ये आ जाएगा बेसिक पे 10,776 यानी 24% 44,900 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा ₹10,776। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीए भी मिलेगा, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीए ₹3,600 ये फिक्स है 4600 ग्रेड पे की जॉब के लिए, और इस पे 17% डीए भी मिलेगा, 17% इसी का कैलकुलेट करके 612 आता है। इसका टोटल हम करेंगे तो 4,212 आएगा। फ्रेंड्स, अगर हम इस ग्रॉस अर्निंग को देखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी ₹67,521। एक पॉइंट मैं आपको मार्क करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को मैंने बेसिक पे में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इसे बेसिक पे में इंक्लूड करेंगे तो आपको डिडक्शंस में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने इसे अलग से मेंशन कर दिया है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है ये फिक्स है 14% ऑफ द बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए का 14% ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है आपके एनपीएस अकाउंट में। तो अगर हम इस सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंगली बताएं आपको तो इस 7,355 आएगा, 7,355। अब चलते हैं डिडक्शंस की ओर। फ्रेंड्स, डिडक्शंस में सबसे पहले आता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में, तो ये फिक्स है, इसकी रेट 10% है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10%। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये आता है 5,253 यानी ₹5,253। इसके बाद सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो डिडक्शन है वो फिक्स है ₹650। इसके बाद आता है सीजीईआईएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, ये ₹60 डिडक्शन है। इनकम टैक्स जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, ये डिपेंड करता है सेविंग पे। मैंने एक अप्रॉक्सीमेट फिगर मान लिया है, ₹3,500 इसको ले लिया है। ईसीईएस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है ये ₹148 कंसिडर किया है। इसका अगर हम टोटल करेंगे डिडक्शंस का फ्रेंड्स तो आ जाएगा ₹9,611 यानी ₹9,611। अब आप अपनी बेसिक पे आपकी जो टोटल ग्रॉस अर्निंग आई है जो कि 67,521 है और आपके डिडक्शंस हैं उसको माइनस कर दीजिए, तो इन हैंड सैलरी फ्रेश ज्वाइनिंग की बनती है ₹57,910 यानी ₹57,910। फ्रेंड्स, काफी हैंडसम अमाउंट है इसे, तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एकदम मोटिवेट हो जाइए। अच्छी खासी सैलरी है और इंक्रीमेंट और प्रमोशंस के स्कोप भी काफी अच्छे हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।